अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज चलेंगे फुटपाथ पे बनाम सरकार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ MM आलम रोड पे। MM आलम रोड लाहौर का एक बहुत मसरूफ़ तरीन रोड है, महंगा तरीन रोड है, पोश तरीन रोड है। यानी कि अगर आप लाहौर के अंदर बड़ी रोड्स का जिक्र करें और ऐसी रोड जो पोश हो, जिसके ऊपर बड़े बड़े ब्रांड्स हों, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हों, बहुत लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता हो, तो उनमें से ये रोड है एक, जिसका नाम है MM आलम रोड। MM आलम रोड पहले सिंगल रोड थी, अब डबल रोड हो चुकी हुई है, बड़ी हद तक बेहतर हो चुकी हुई है। इसका शुमार दुनिया की बड़ी रोड्स के अंदर किया जा सकता है। इसको शांज़ेलिज़े से तो नहीं कर सकते, ना हम इसको कहीं पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लाहौर की एक बड़ी रोड है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। इस हर रोड के ऊपर साइड पे एक फुटपाथ मस्ट होता है, जिसके ऊपर पैदल चलने वाले लोग जो शॉपिंग करने आ रहे हैं वो चलते हैं। ये पैदल चलने वाला फुटपाथ है जिस पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, लेकिन फुटपाथ के ऊपर भी मेरा एक दोस्त रक्षा ठीक कर रहा है, बाइक्स खड़ी हैं, और अगर मैं चलता जाऊँगा फुटपाथ के ऊपर तो इसके ऊपर बाइक्स पार्क हैं, जिसके भी ऊपर चलना मुश्किल है। मेरा कैमरामैन को भी बहुत मुश्किल है और हमें भी बहुत मुश्किल है यहाँ पे चलना। ये फुटपाथ है और फुटपाथ के ऊपर हम चलते हुए जा रहे हैं, लेकिन चल नहीं पाएंगे क्योंकि ये फुटपाथ के ऊपर बाइक्स आ गई हैं। फिर यहाँ पर भी फुटपाथ जो है वो लॉक्ड है और अब हम फुटपाथ के ऊपर हो जाएंगे। यहाँ पर हमें फुटपाथ मिल गया। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी दुनिया के मुहज़्ज़ब मुल्क में चले जाएँ तो फुटपाथ होता है पैदल चलने वालों के लिए। जब वो पैदल चलते हैं, फुटपाथ के ऊपर चलते हैं और वो सड़क को भी इंजॉय करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, गुजरते हुए भी जाते हैं। लेकिन यहाँ फुटपाथ का आलम मेरे पीछे भी देखें ना आप, कि ब्लॉक हो जाता है। थोड़ी सी दुकान के बाद फुटपाथ ब्लॉक हो जाता है। अब हर किसी के पास अंदर पार्किंग है, लेकिन गाड़ियाँ फिर भी बाहर हैं। यहाँ पर भी हम फुटपाथ के ऊपर जहाँ से गुजरेंगे वहाँ पर बाइक खड़ी हैं, फुटपाथ नहीं है। अब मैं सड़क के ऊपर आ गया हूँ। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, आपने एक प्लाजे से निकल के दूसरे प्लाजे पर जाना है, तो आपको सड़क के ऊपर आना पड़ेगा। ये रेड शोल्डर है, ये सड़क है और इस सड़क के ऊपर कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर इसके ऊपर ही रहेंगे। और ये साइड लेन के ऊपर भी इसी तरह पार्किंग की गई है। पार्किंग पे थोड़ा सा टुकड़ा चलना चाह रहा हूँ ना, कि आप चलें मेरे साथ और आप देखें कि आप फुटपाथ पे चल सकते हैं। फुटपाथ पे आपको चलना है तो आप क्या करेंगे, क्या आप नहीं चल सकते ना। आप देखिए, अब यहाँ पर एक स्काई स्क्रैपर भी बन रहा है, उसकी प्रमोशन भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उसके बाहर जो फुटपाथ है उसका आलम ये है कि वो ब्लॉक्ड है। वहाँ पर बाइक्स खड़ी हुई हैं, मुश्किल है गुजरना वहाँ से। हर किसी के पास पार्किंग है, लेकिन शायद हम भी पार्किंग वहाँ करना पसंद नहीं करते। कुछ लोगों ने ईंटें रख दी हैं यहाँ पे, और ये यहाँ से अंदाज़ा करें आप, ये जी एक स्काई स्क्रैपर बन रहा है और उसके बाद फुटपाथ पे ब्लॉकेज है। लेकिन चलो, इनका गार्ड बैठा हुआ है, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी बाहर सड़क के ऊपर शोल्डर के अंदर है, लेकिन फिर भी ये सड़क का हिस्सा है, आपने उसके ऊपर खड़ी कर दी है। ये सर्विस एरिया है यहाँ पर, इसलिए सर्विस एरिया होता है कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप थोड़ी देर के लिए उसके आगे आ जाएं और गाड़ी रोक के जो आपने करना है कर लें, ना कि आप इस तरह पार्किंग कर लें उसके ऊपर। ये बड़ी सोचने समझने वाली चीज़ है। सर्विस एरिया है ये रोड के साइड के ऊपर। अब रोड सेंस की हमने बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि सड़क पे गाड़ी कैसे चलाते हैं, बाइक कैसे चलाते हैं। अब आपको दिखा रहे हैं सड़क पे चलना कैसे है। ये चलाने की जिम्मेदारी जो सी है वो सरकार के ऊपर है ही है। अब यहाँ पर आके तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम जो हैं करता धरता लोग, वो मेरे नहीं ख्याल क्या करते होंगे, क्या उनकी जिम्मेदारी है। आगे चले, मैं आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। आगे सड़क पे फुटपाथ के ऊपर गाड़ी पार्क हुई हुई है, फुटपाथ के बिल्कुल ऊपर गाड़ी पार्क हुई हुई है, और ये चलने की जगह है जिसके ऊपर गाड़ी पार्क हुई है। अब यहाँ पर आगे मुझे चाहते ना चाहते हुए भी फुटपाथ से उतर के सड़क पे जाना पड़ेगा, क्योंकि सड़क फुटपाथ पे गाड़ी पार्क। लेकिन करने वाला इतना अक्लमंद है कि अल्लाह ने उसको पैसा दे दिया, लेकिन उसने गाड़ी फुटपाथ पे पार्क कर दी है। देखें, ये मेरा चलने का रास्ता है, ये मेरा पेडेस्ट्रियन का हक है कि वो फुटपाथ पे चलें, और उसके ऊपर गाड़ी पार्क है। हर जगह को पार्किंग बना दो, हर जगह, दुनिया सारी में पार्किंग के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो मैनेज करते हैं और अपने पैदल चलने वालों का रास्ता नहीं रोकते। हमारे यहाँ हम इतने आज़ाद और बदमाश बन जाते हैं कि हम कहीं पर भी पार्क करके बड़ी खुशी महसूस करते हैं, बड़ा रिलैक्स करते हैं और
फुटपाथ को भी पार्किंग समझ के फुटपाथ पे पार्क करके चले जाते हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि हम कैसे काम करते हैं और क्या करते हैं। ये फुटपाथ है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिस पर एक गाड़ी भी पार्क हुई हुई है, और पैरा डीसी साहब और उनके तमाम इदारे वो सारे यहीं पर हैं। अब यहाँ पर से अगर गुजर होगा ना किसी बड़े हाई प्रोफाइल बंदे का, तो यहाँ से गाड़ियाँ भी उठवा देंगे, यहाँ से सारा कुछ क्लियर करवा देंगे, यानी कि वो बिल्कुल क्लीन स्लेट कर देंगे। लेकिन जब आपने और मैंने, हमारे बच्चों ने सड़क से गुजरना होगा तो सड़क पे गाड़ियाँ भी पार्क रहने देंगे, फुटपाथ पे बाइक्स भी पार्क रहने देंगे, वो सब कुछ रहने देंगे। हमारे लिए मुश्किल, मैं आपको दिखा रहा हूँ पैदल चल के फुटपाथ पे। ये फुटपाथ बिलोंग्स टू द पेडेस्ट्रियन, लेकिन ये भी उन्होंने लगा दिया बड़ा अच्छा करके ना, अच्छे पैसे वैसे खर्च किए, ये सब तरफ लगा हुआ है, लेकिन पैदल चलने वाली जगह ख़राब है। अब इतना टुकड़ा करने के बाद आपको उस टुकड़े पे लेके चलता हूँ, वहाँ क्या माजरा है वो भी देखें। जब आप सड़क क्रॉस करें, वैसे तो असूल ये होता है कि आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस करें, लेकिन हमारे यहाँ पे अब ज़ीब्रा क्रॉसिंग पता नहीं कहाँ पर कैसे होती है। ज़ीब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस करते हुए हमने दोबारा फुटपाथ के ऊपर रहना है। दुनिया में हम कहीं बाहर जाते हैं ना, स्पेशली हम पाकिस्तानी, हम बड़े शौक से ज़ीब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस करते हैं, बगैर हेलमेट के था। अब तो समझ में आ जाता ना वन वे जा रहा है। चेक करें अब ये फुटपाथ की आलम आपने देखना है। वो अगला कैमरा आपको दिखा रहा है जिस पे आप चलते हुए आ रहे हैं, ये फुटपाथ है। अब अगर मैं नहीं होगा तो मुझे सड़क पे ही चलना पड़ेगा। एट द एंड मैं इसी तरह फैमिली के साथ सड़क पे ही चलूँगा। देखें अंकल पिज़्ज़ा खाते हुए सड़क क्रॉस कर रहे हैं, वेरी नाइस। मतलब ये एक अजीब सा आलम है और मैं यही सोचता रहता हूँ ये फुटपाथ है। आप देख रहे हैं ये आगे जाके और कंजेस्टेड हो जाएगा, इसमें से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ बाइक पे बंदा भी बैठा हुआ है जो पार्किंग करवा रहा है, यहाँ गार्ड भी इनका बैठा होगा जो पार्किंग करवा रहा होगा। वो भी साडा कैमरामैन भी बचदा फिर रहा है। भाई नहीं जी पार्किंग हुई भी है, देख लें आप। सुता है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤਗੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਤਗੜਾ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। चलो जी फिर कोई किसी को कुछ नहीं कहता। और एट द एंड ऑफ द डे जब दुनिया हमें देखती है, यहाँ पर किसी आपका बाइट से कोई गेस्ट आ जाए फ़ौरन से, तो वो सोचे कि यार हमने चलना कहाँ है ज़ुएब, इसके ऊपर हम चल सकते हैं। ये जिसके ऊपर तुम हमें लेके फिर रहे हो, यहाँ पर हम वॉक कर सकते हैं किसी भी जगह पे। फुटपाथ है हमारे पास अवेलेबल है, ऐसा कहीं पे अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल हमें, क्योंकि मुझे लगता था कि ये हम जिस सड़क पे फिर रहे हैं ये पोश है, बिल्कुल बहुत ही यानी कि ना हाई फाई रोड है लाहौर की, गुलबर्ग के अंदर है, MM आलम रोड है। और मुझे लगता था कि ये बिल्कुल बेस्ट है। और ये यहाँ पर करोड़ों का अरबों का काम होता है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ हैं यहाँ पे, स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर पैदल चलने के लिए आपके पास क्या फैसिलिटी है? अगर आपका कस्टमर आ जाए, बाहर से गेस्ट आ जाएँ, वो जिस तरह ट्रैफिक फंसी हुई है और पेट्रोल का जो रेट है, तो कि यार हमने ये इस सड़क पे हमें पैदल लेके जाओ, हम देखना चाहते हैं, अच्छा वेदर है, क्या करें, लेकिन आप उसको नहीं चला सकते। यहाँ पे आप चलाएंगे तो वो थोड़ी देर बाद एंड सड़क के उत्ते ही आना है। जब हम यहाँ हुसैन चौक की तरफ आते हैं तो यहाँ इन्होंने कोशिश की है कि ये फुटपाथ को ये लगा के कवर कर दें ताकि लोग इस पे गाड़ी ना खड़ी कर सके। बड़ा पहले मुझे लगा था कि ये क्या बेवकूफ़ी की है, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये हम लोगों के लिए है। ये असल में हम लोग क्योंकि समझते नहीं हैं, हम फुटपाथ को पार्किंग लॉट समझ लेते हैं। तो ये पार्किंग लॉट नहीं होता, ये चलने वाले लोगों के लिए होता है। इसकी बहुत अहमियत होती है। ये चलने जो लोगों ने चलना है, जिनके पास कन्वेंस नहीं है, उनके लिए बड़ी अहमियत रखता है। और ये स्पाइक्स लगने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे जो इन्होंने लगा दी हैं।
यहाँ से तो लोगों ने गुजरना है ना, गुजरने वाले का रास्ता नहीं रोकते, आपने खड़ी की हुई है वहाँ पे, फिर आपका कोई चलान करेगा तो फिर क्या करेंगे आप? अब देखिए वहाँ गाड़ी खड़ी है और यहाँ से हम उतर के सड़क पे आ गए, फिर हम फुटपाथ पे शुरू हो जाएंगे, आगे फिर फुटपाथ बंद हो जाएगा, उस पर फिर पार्किंग लगी होगी और वहाँ कोई ना कोई पार्क कर रहा होगा, कोई ना कोई रुका होगा, कुछ ना कुछ सिस्टम चल रहा होगा, लेकिन हम रास्ता रोके खड़े हो जाते हैं और हमें अच्छा लगता है फिर वो। क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? भाई नहीं, यहाँ पर गाड़ी रोकना अलाउ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कस्टमर है, अब हम क्या कह सकते हैं, कस्टमर है और कस्टमर तो फिर आपको पता ना, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। लेकिन उसने सड़क के बीच में रोक दी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं, आगे फिर सड़क पे वो बंद हो गया है हमारा फुटपाथ और हम फिर सड़क के ऊपर हो जाएंगे। अब यहाँ से पीछे से गाड़ी तेज़ आ रही होती है, कुछ हो रहा होता है, आप क्या करेंगे फिर? प्रॉपर वे नहीं है चलने के लिए, रास्ता नहीं है, हम यही देखते रहते हैं कि हमें प्रॉपर रास्ता मिले, हम चल सकें, लेकिन हम चल नहीं सकते। ये सर्विस एरिया है जहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, पार्क नहीं कर सकते, पार्क करके जाएंगे तो आप दूसरे का रास्ता रोक लेंगे। अब अंदर सारी जगह खाली हैं और बाहर उनकी गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। पार्किंग फुटपाथ से, मैं फुटपाथ से उतर चुका हूँ, मैं सड़क के ऊपर चल रहा हूँ, मैं फुटपाथ पे नहीं चल रहा। अब मैं आगे जाके फुटपाथ पे आऊँगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें क्या करेंगे आप। अभी मैं इस फुटपाथ से आया हूँ, उसके ऊपर भी वहाँ गाड़ी खड़ी है, फुटपाथ के ऊपर पार्क है, हमें सड़क के ऊपर सोना पड़ा और आगे भी इसी तरह फुटपाथ के ऊपर गाड़ियाँ। अब ये देखें कि यहाँ से मुझे गुजरने के लिए सड़क पे होना पड़ेगा। आ जाओ इधर आ जाओ, हमें यहाँ से सड़क पे जाना पड़ेगा। अभी हम इवन हार्ड शोल्डर जो येलो लाइन है उससे भी हट के हम सड़क के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ सारी पार्किंग है, यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, आप उसके ऊपर चल नहीं सकते, फुटपाथ सारा ब्लॉक है, आगे भी फुटपाथ ब्लॉक है और यहाँ पर किसी ने रस्सी लगा के फुटपाथ ब्लॉक किया हुआ। ये देखें, ये रस्सी लगाई हुई है, ये एम आलम रोड है और ये देखें ये, और पूरी रस्सी लगा दी है उसने कि ये मतलब इनकी प्रॉपर्टी है, ये इनका लैंड है जिसके ऊपर ये रस्सी लगा चुके हुए हैं। देखें, मतलब ये रस्सी लगा दी है कि आप फुटपाथ पे नहीं चल सकते, उन्होंने उसको अपनी प्रॉपर्टी में कर लिया। वाह कमाल, मतलब लोग हैं ना, फिर ये कहते हैं भाई ये तो हमारा हक है, ये क्या करेंगे, ये रस्सी किस चक्कर में लगाई हुई है इसने, ये पैदल चलने वालों का रास्ता बंद किया हुआ, फुटपाथ को ब्लॉक किया हुआ, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा बना लिया फुटपाथ को। ये है इंक्रोचमेंट जिसके खिलाफ ऑपरेशन की अशद ज़रूरत है। इनको जुर्माना ना करें, इनको चलान करें और इनके ऊपर पर्चा कटवाएं। अब दोबारा से ये फुटपाथ है जिसके ऊपर ये गाड़ियाँ पार्क हैं और मैं सड़क के ऊपर चलता हुआ आ रहा हूँ कि मुझे सड़क के ऊपर रहना पड़ता है, हम फुटपाथ पे नहीं चल सकते। आपको यहाँ फुटपाथ नज़र आ रहा है कहीं पे? देखें सड़क पे जा रही हैं वो, इनको फुटपाथ पे चलना चाहिए। ये फुटपाथ है या ये फुटपाथ है, पता नहीं कौन सा फुटपाथ है। ये हम यहाँ पर हैं, ये एम आलम रोड है और फुटपाथ, कभी सड़क कभी फुटपाथ। कहीं कहीं जो शरीफ आदमी है जिसने इंक्रोचमेंट नहीं की हुई वहाँ पर तो फुटपाथ मौजूद है, लेकिन जहाँ फुटपाथ होता है, जहाँ पर बदमाशी हो सकती है, वहाँ बदमाशी प्रॉपर की गई है। एक जगह पे तो पूरी डोरी लगा दी गई है कि भाई ये फुटपाथ भी हमारा ही है, आप नहीं चल सकते, उस डोरी को नहीं हटा सकते। देखें आप फुटपाथ, जो मैं अभी सड़क के ऊपर हूँ, मैं देखें I'm on the road and I'm walking, I'm a pedestrian, मैं पैदल चलने वाला हूँ और मैं सड़क के ऊपर हूँ क्योंकि मेरे फुटपाथ के ऊपर पार्किंग हुई हुई है, मैं यहाँ चल नहीं सकता। ये एम आलम रोड का हाल है, आपने ये गौर करना है मैं क्या कह रहा हूँ आपको। बड़ी रोना रोते रहते हैं हम तरक्कियों का, खुशहालियों का, तरक्की आ गई, खुशहाली आ गई, पैदल तो चल नहीं सकते आप अपनी बड़ी सड़क के ऊपर। पोर्श एरिया में, पोर्श एरिया मेन लाहौर एम आलम रोड गुलबर्ग, आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको उसके ऊपर फुटपाथ के ऊपर चल नहीं सकते और आप कहते हैं हमने बड़ी तरक्की कर ली है। हैं बड़ी तरक्की की थी है, समझ नहीं आ रही मुझे हमारी तरक्की और तरक्की के रास्ते। अब देखें ये फुटपाथ आ रहा है, जो ब्लॉक था आगे फिर ब्लॉक है, ये अब सड़क पे है। अब फुटपाथ कहाँ गया? ये है फुटपाथ, ये फुटपाथ है और इस वार्ड पे पीछे भी पार्किंग है और आपके पीछे भी पार्किंग है फुटपाथ के ऊपर।
अब ये फुटपाथ की आलम है, ये फुटपाथ को आपने गौर करना है। ये फुटपाथ पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? ये लें। ओहो, फुटपाथ पे रोक के उसने इस गाड़ी को डिफेंड किया हुआ कि गाड़ी महफूज रहे, पैदल चलने वाला जन्नत में जाए, चलता चलता जहाँ मर्जी जाए। आगे फिर फुटपाथ नहीं है और आगे फिर फुटपाथ के ऊपर पार्किंग। अब फुटपाथ की पार्किंग सड़क पे आ चुकी हुई है। अब ये देखें, एक ये गाड़ी खड़ी है फुटपाथ के ऊपर, दिखाओ, ये देखो, एक गाड़ी ये खड़ी है फुटपाथ के ऊपर और ये फुटपाथ से इधर बाइक्स खड़ी हैं। आप उस तरफ जा नहीं सकते क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक है। अब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर आप सर्विस से भी बाहर आ जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पर बाइक पार्किंग हुई हुई है। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं कहेगा, कुछ नहीं होगा। भाई सिर्फ मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि हम कितने सिविलाइज्ड हैं, हम कितने अच्छे तरीके से सड़क पे चलते हैं और सड़क पे चलना जानते हैं। हम दुनिया में बाहर जाते हैं तो फिर हमें शर्मिंदगी होती है कि हमारे मुल्क में इतनी अच्छी रोड है, हम पैदल क्यों नहीं चलते? क्योंकि भाई हमारे पैदल चलने की जगह ही नहीं है ना जहाँ हम पैदल चल सकें। ये किसी भी, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा किसी भी बड़ी सड़क के ऊपर क्या आप चल सकते हैं? क्या आप अभी मैं सड़क के ऊपर हूँ, ट्रैफिक के अंदर हूँ, मैंने पता कोई गड्डी मार जाए मैनू तो कोई वो नहीं गा साडा लेन देन। अब एक साइड से मैं कहा तो कोई वो ना रह जावे, दिल च खलिश ना रह जावे कि कोई यह कह दे पड़ले पासे थे फुटपाथ बिल्कुल क्लीन है। तो हाँ, फुटपाथ की हालत पड़ली साइड पे दिखा देते हैं। एम आलम रोड के ऊपर ही हूँ मैं, उस साइड पे चल के दिखाया आपको। अब इस साइड पे यानी कि टूवर्ड्स जो हुसैन चौक जाती है उधर की तरफ, अब हमारा मुंह हुसैन चौक की तरफ है, हम उधर जा रहे हैं। पहले हम हुसैन चौक से मिनी मार्केट की तरफ आए थे। अस्सलाम वालेकुम। अब हमसे बात करेंगे। मैंने पूछना ये कि फुटपाथ पे चलते हैं हम, फुटपाथ होना चाहिए चलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं फॉलो करता आ रहा हूँ फुटपाथ को जरा स्पेशली। लेकिन रास्ते में फुटपाथ बंद है। ये गाड़ियाँ इन्होंने खड़ी की हुई हैं, बाइक्स खड़ी की हुई हैं, ये नहीं हुई फुटपाथ फ्री हो रहा है। फैमिली के साथ है बेचारे, अब वो चलने से परेशान है कि अभी गाड़ियाँ फुटपाथ के ऊपर हैं। सारे लोग जो थे वो, ओह भी मरियम ने कहा था कि मेन होल जहाँ हुआ वो खुला तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एम आलम रोड फुटपाथ, एम आलम रोड का, और ये मेन होल खुला हुआ और ये भरा हुआ, ये किसी खतरे का, किसी का बच्चा इसमें गिर सकता है। ये मेन होल खुला हुआ एम आलम रोड, ठीक है, ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी। सड़क पे एक दफ़ा चलेंगे ना सारी कली खुल जाएगी। भी मरियम ने तो प्रोटोकॉल में ठक करके गुजर जाना है वहाँ से, लेकिन आपने सड़क पे चलना है, फुटपाथ पे चलना है तो बिल्कुल ही बहुत ही मसला हो जाएगा और बहुत तकलीफ। अब देखें ना, अब यहाँ से गुजरना चेक करना आपने कि क्या गुजरने का आलम होगा कि अब हम यहाँ से गुजर नहीं सकते। एक गाड़ी ये खड़ी है, एक गाड़ी ये खड़ी है और ये हम फुटपाथ से नीचे उतर जाएंगे। जब हम यहाँ हुसैन चौक की तरफ आते हैं तो यहाँ इन्होंने कोशिश की है कि ये फुटपाथ को ये लगा के कवर कर दें ताकि लोग इस पे गाड़ी ना खड़ी कर सके। बड़ा पहले मुझे लगा था कि ये क्या बेवकूफ़ी की है, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये हम लोगों के लिए है। ये असल में हम लोग क्योंकि समझते नहीं हैं, हम फुटपाथ को पार्किंग लॉट समझ लेते हैं। तो ये पार्किंग लॉट नहीं होता, ये चलने वाले लोगों के लिए होता है। इसकी बहुत अहमियत होती है। ये चलने, जो लोगों ने चलना है, जिनके पास कन्वेंस नहीं है, उनके लिए बड़ी अहमियत रखता है। और ये स्पाइक्स लगने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे जो इन्होंने लगा दी हैं। अब हम दोबारा से फुटपाथ के ऊपर हैं, ये वाला फुटपाथ बंद है, हमें फिर दोबारा सड़क पे होना पड़ा। अब सड़क पे इसलिए होना पड़ा हमें कि गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मैं उस तरफ चलता हूँ तो बाइक्स आ जाती हैं, रास्ता रुक जाता है, और इस तरफ आता हूँ सर्विस एरिया में तो यहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर आप कहें कि पैरा किथे गई, इंक्रोचमेंट वाले किधर गए, ऑपरेशन किथे करी जा रहे ने,
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਭੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾर्केटां ने जिधर ये सारा कुछ होता है उधर आपका ध्यान ही नहीं है, आप सोचते ही नहीं है कि इधर भी लोगों ने चलना हो सकता है। या हमें मालूम पे रोड पे लोग चलते नहीं हैं, ट्रेंड चेंज हो गया क्या चलने का, जब ट्रेंड तो हो ही जाना है। ये देखें ना, अब यहाँ से ये फुटपाथ आ रहा है, ये फुटपाथ सपोज टू बी हेयर, लेकिन यहाँ गाड़ी पार्क है, ये सर्विस एरिया है, वहाँ गाड़ी पार्क है और वो अलहदा है जो सरकार ने बनाया हुआ है। ये फुटपाथ है, इसके ऊपर हम चल रहे हैं, ये फुटपाथ है, यहाँ से फुटपाथ है ये और ये कंटिन्यू करता है आगे, लेकिन इसके ऊपर अब यहाँ गाड़ियाँ पार्क हैं। आप इन्हें कुछ कह सकते हैं? दुकानदार दे के खड़ी होती तो चुका देना थी तुम। अब ये दोबारा हम फुटपाथ के ऊपर होते हैं, क्या हाल है? ये फुटपाथ के ऊपर खड़ी की हुई है आपने गाड़ी, ये चलने वालों का रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? फुटपाथ मिलता है आपको थ्रू आउट यहाँ से वहाँ? जी जी बिल्कुल, व्हाट्सएप फिट है। बहुत अच्छे। देखें, यहाँ से आप फुटपाथ को देखने आए। अब यहाँ पर फुटपाथ मौजूद है क्योंकि ये कोठी रह गई है, ये प्लाजा नहीं बना। जहाँ पर कोठी टर्न इनटू प्लाजा हुई है या कोई शॉपिंग मॉल हुई है, वहाँ फुटपाथ बर्बाद हो गया है। ये यहाँ फुटपाथ सिर्फ इसलिए मौजूद है कि ये रिहायशी एरिया, ये रिहायशी घर है, ये अभी कमर्शियल नहीं हुआ, इसलिए यहाँ फुटपाथ मौजूद है। आगे जो ही आपने ये क्रॉस किया कोठी, ठीक है, रेजिडेंशियल, और जो ही आप कमर्शियल पे एंटर हुए हैं, आगे पार्किंग फिर फुटपाथ के ऊपर मौजूद है। और आप देखें और सोचें कि ये क्या हो रहा है। अभी देखें, अब ये फुटपाथ के ऊपर हूँ मैं, और ये यहाँ पर भी पार्किंग है, और मैं चल जिस तरह रहा हूँ वो भी आपके सामने है। अब फुटपाथ के ऊपर एक मेन हॉल भी खुला हुआ, और ये देखें यहाँ पर ये सिस्टम का सिस्टम भी है कि आप फुटपाथ के ऊपर करेंगे। इधर गाड़ी भी पार्क हो गई है फुटपाथ के ऊपर, ये लें। अब आप ठहर जाना, नीचे ना आ जाना, आए हैं, मेहरबानी। गाड़ी भी पार्क हो गई है, और मुझे गाड़ी भी किसी बड़े आदमी की लग रही है प्रोटोकॉल के साथ। अब यहाँ पर इनको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए नोटिस? अब देखें, मैं ये फुटपाथ पे चलता हुआ आया हूँ। नंबर 1 के ये फुटपाथ अवेलेबल नहीं था मेरे चलने के लिए, ठीक है, यहाँ से अब फुटपाथ पे आ नहीं सकते। अब जब मैं फुटपाथ से चलता हुआ क्रॉस करना है तो मैं यहाँ से भी नहीं जा सकता, अब मुझे यहीं से गुजरना है। अब आपने ये देखना है कि जहाँ से मुझे गुजरना है वहाँ पर ये बिजली की तारें हैं और टेपें हुई हुई हैं, और ये बिल्कुल ज़मीन के ऊपर है, और कोई बच्चा, किसी बच्चे का पाँव, किसी बच्चे की कोई टच हो गया, ये तारें यहाँ पे हैं, और ये बिजली की तारें हैं, ये बिजली के मीटर लगे हुए हैं उसके साथ है। और अब मुझे फुटपाथ से उतर के यहाँ से गुजरना है। मैन होल भी वहीं पे है, बिजली की तारें भी ज़मीन के ऊपर हैं, और अगर आप थोड़ा सा आगे होंगे तो गड्डियाँ फुटपाथ के ऊपर ही हैं। अल्लाह की मेहरबानी से हम बड़े मुअज़्ज़िब लोग हैं, हमें हर चीज़ बुराई दूसरों में नज़र आती है, खुद हम बड़े साफ़ शफाफ हैं, गलती से पाक हैं। देखें, अब ये फुटपाथ आ रहा है, ये फुटपाथ के बाद ये गाड़ी एजेंसी है, ये फुटपाथ के ऊपर है, और फुटपाथ से आगे एक और गाड़ी मेन फुटपाथ के ऊपर है। देखें, अब ये गाड़ी भी एग्जैक्ट फुटपाथ के ऊपर पार्क हुई हुई है, ये गाड़ी। अब मुझे फुटपाथ से उतरना पड़ेगा क्योंकि मैं गाड़ी की वजह से इधर भी गाड़ी और मैं क्रॉस नहीं कर सकता। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। ये देखें, इधर भी फुटपाथ के ऊपर गाड़ी है, गाड़ी हर तरफ गाड़ी। और अब हम फुटपाथ के ऊपर दोबारा फॉर्चुनेटली वापस आ गए हैं। ये पीछे रास्ता ब्लॉक किया हुआ है फुटपाथ का, और आगे फिर बाइक्स उसी तरह हैं। हम फुटपाथ ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें फुटपाथ नहीं मिल पाता। हम बस ऐसे ही सड़क के ऊपर एक जगह पे तो उसने डोरी लगाई हुई है कि भाई फुटपाथ ही मेरा है, पता नहीं किन्ने लाई है, उन्हें गड्डियाँ फुटपाथ के उत्ते पार करके फुटपाथ को डोरी लगा दी है ताकि मैं परमानेंट अपनी गाड़ियाँ फुटपाथ पे पार करूँ। और ये फुटपाथ है, मैं भी बता रहा हूँ, जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही वहाँ पर फुटपाथ मौजूद है, लेकिन जो ही वो खुला है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, फुटपाथ ख़त्म है। वहाँ पर बस आप फुटपाथ के ऊपर पार्किंग करें और सड़क पे आ जाएं। इवन चलो ये रास्ता भी फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि ये रास्ता भी आपने मुझे दे दिया कि चलो यहाँ तक तुम चल सकते हो,
लेकिन इसके ऊपर भी गाड़ियाँ पार्क हैं, इसके ऊपर भी गाड़ी पार्क है। ये गाड़ी भी फुटपाथ के ऊपर पार्क है और ये रेज्ड है फुटपाथ के, फील है कि आपको यहाँ पे ये फुटपाथ है और ये उसके ऊपर गाड़ी है। एक और गाड़ी आएगी, वेरी नाइस। उन्हें कहा हट जा पीछे, थल्ले दे दिया, फुटपाथ के ऊपर चलते हो बेशरम, फुटपाथ पे चलते हो, शर्म आनी चाहिए। सड़क पे चलो, सड़क पे चलते हैं सर, सड़क पे चलेंगे सर, हम नहीं चलते फुटपाथ पे, है जी, सड़क पे चलेंगे, सड़क पे कोई गाड़ी मार देगा। ओ ओ ओ आ जाए जी, ये फुटपाथ खत्म हो गया, अब फिर फुटपाथ आगे फिर खत्म, आगे फिर उसके ऊपर गाड़ी खड़ी हो गई और आप सोचे कि ये हो क्या रहा है। जब हम यहाँ हुसैन चौक की तरफ आते हैं तो यहाँ इन्होंने कोशिश की है कि ये फुटपाथ को ये लगा के कवर कर दें ताकि लोग इस पे गाड़ी ना खड़ी कर सके। बड़ा पहले मुझे लगा था कि ये क्या बेवकूफ़ी की है, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये हम लोगों के लिए है। ये असल में हम लोग क्योंकि समझते नहीं हैं, हम फुटपाथ को पार्किंग लॉट समझ लेते हैं, तो ये पार्किंग लॉट नहीं होता, ये चलने वाले लोगों के लिए होता है। इसकी बहुत अहमियत होती है, ये चलने जो लोगों ने चलना है, जिनके पास कन्वेंस नहीं है, उनके लिए बड़ी अहमियत रखता है। और ये स्पाइक्स लगने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे जो इन्होंने लगा दी हैं। अभी सारा एमएम आलम रोड आपको दिखाया। अब जब हम यहाँ हुसैन चौक की तरफ आते हैं तो यहाँ इन्होंने कोशिश की है कि ये फुटपाथ को ये लगा के कवर कर दें ताकि लोग इस पे गाड़ी ना खड़ी कर सके। बड़ा पहले मुझे लगा था कि ये क्या बेवकूफ़ी की है, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये हम लोगों के लिए है। ये असल में हम लोग क्योंकि समझते नहीं हैं, हम फुटपाथ को पार्किंग लॉट समझ लेते हैं, तो ये पार्किंग लॉट नहीं होता, ये चलने वाले लोगों के लिए होता है। इसकी बहुत अहमियत होती है, ये चलने जो लोगों ने चलना है, जिनके पास कन्वेंस नहीं है, उनके लिए बड़ी अहमियत रखता है। और ये स्पाइक्स लगने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे जो इन्होंने लगा दी हैं। बाकी सारा कुछ आपके सामने है, बड़े से बड़े अफसरान की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, सारी नंबर प्लेट, पता नहीं केड़ा केड़ा डिपार्टमेंट किथे किथे, और वो गाड़ियाँ फुटपाथ पे चढ़ा देते हैं। जब कभी कैमरे के सामने आते हैं तो इंसाफ के, अदल के और इंसानी हकूक़ के अलंबरदार बन जाते हैं, लेकिन जब कैमरे से हटते हैं तो जब खुद किसी चीज़ पे आते हैं तो आलम यही होता है कि हम सड़क पे फुटपाथ के ऊपर चलने वाले, पैदल चलने वालों की जगह के ऊपर भी गाड़ी पार्क कर देते हैं और कोई कानून नाम की चीज़ ही कोई मखातर में नहीं रखते। हम सिर्फ यही समझते हैं कि ये सब कुछ हमारा है, हम यहाँ पे बादशाह हैं और हमने ही यहाँ पे सारा कुछ करना है। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है, बिल्कुल आप बादशाह हैं, सारा कुछ हैं, आप इसके मालिक हैं। अपने घर को, अपनी जगह को साफ रखें और कम से कम वो लोग जिनका हक है सड़क पे चलना, ये छोटी छोटी बातें हैं, उनके उस हक की हिफाजत करें। तभी आप किसी दुनिया के किसी मुल्क में एक बेहतरीन मुआशरे की सूरत में आएंगे। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।